हमारी जीव सृष्टि ने कई सारे जीवों का निर्माण किया है, जिनमें से कई जीवों के बारे में हम जानते हैं, सुनते हैं और उन्हें देखते भी हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जिनके बारे में हमें शायद ही कम जानकारी हो, या शायद हम उस जीव के बारे में जानते तक नहीं, शायद हमने उस जीव को देखा तक नहीं। आज की इस वीडियो में इसी एक जीव के बारे में जानेंगे जो बेहद शर्मीला, शांत, लेकिन एक प्रकार से बदकिस्मत जानवर भी कह सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेचर विद जय, एक क्लिक में प्रकृति के नजदीक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के अलर्ट मिलते रहे। दिखने में आर्माडिल्लोस की तरह दिखने वाला ये जीव असल में आर्माडिल्लो नहीं, बल्कि ये अपने में ही एक अलग जानवर है जिसका नाम है पेंगोलिन। इसे कभी कभी पपड़ीदार एंट ईटर यानी चींटियां खाने वाले के रूप में भी जाना जाता है। इन प्रजातियों का आकार 12 से 39 इंच तक होता है। पेंगोलिन में बड़े सुरक्षात्मक कवच होते हैं जो केराटिन से बने होते हैं। केराटिन यानी वही सामग्री जिससे मानव नाखून और टेट्रापॉड पंजे बने होते हैं। ये कवच लगभग 900 से 1000 की संख्या में पेंगोलिन के शरीर पर पाए जाते हैं जो उनकी त्वचा को ढकते हैं। पेंगोलिन इस विशेषता वाले एकमात्र ज्ञात स्तनधारी है। वे प्रजातियों के आधार पर खोखले पेड़ों या बिलों में रहते हैं। पेंगोलिन निशाचर होते हैं यानी रात में घूमने वाले जानवर, और उनके आहार में मुख्य रूप से चींटियां और दीमक होते हैं जिन्हें वे अपनी लंबी जीभ का उपयोग करके पकड़ लेते हैं। अधिकांश पेंगोलिन कीड़ों को खोजने के लिए अपनी सुविकसित सूंघने की क्षमता का उपयोग करते हैं। पेंगोलिन की जीभ बहुत लंबी होती है और बड़े पेंगोलिन अपनी जीभ को लगभग 16 इंच तक बढ़ा सकते हैं, जिसका व्यास 0.5 सेंटीमीटर होता है। पेंगोलिन के अधिकांश आहार में चींटियां और दीमक की विभिन्न प्रजातियों के अलावा अन्य कीड़े, विशेष रूप से लार्वा होते हैं। वे खाने के मामले में कुछ हद तक पर्टिकुलर यानी विशिष्ट होते हैं और केवल कीटों की 1 या 2 प्रजातियों का ही सेवन करते हैं, भले ही उनके लिए कई प्रजातियां उपलब्ध हो। एक पेंगोलिन प्रतिदिन 140 से 200 ग्राम तक कीड़े खा सकता है। पेंगोलिन अपने प्राकृतिक आवास में दीमक की आबादी का एक महत्वपूर्ण नियामक है। पेंगोलिन का वजन 3.5 पाउंड से 73 पाउंड तक होता है और वे 4 फीट तक लंबे हो सकते हैं। पैलियो पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि पेंगोलिन यूरोप में विकसित हुए होंगे, लेकिन मौजूदा प्रजातियां केवल एशिया और अफ्रीका में पाई जाती हैं। पेंगोलिन का छोटा शरीर दिखने में पाइन कोन जैसा होता है और ये एक गेंद के आकार में घूम सकता है जब किसी से खतरा महसूस होता है। इसके अतिव्यापी स्केल्स कवच के रूप में कार्य करते हैं, जबकि ये अपनी पूंछ के नीचे छुपा के अपने चेहरे की रक्षा करता है। पेंगोलिन के कवच नुकीले होते हैं जो शिकारियों से उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। पेंगोलिन एक स्कंक के स्प्रे के समान गुदा के पास की ग्रंथियों में से एक हानिकारक महक वाले रसायन का उत्सर्जन करते हैं, जिनकी बदौलत वे अपने दुश्मनों से बच सकते हैं। लंबी पूंछ वाला पेंगोलिन दिन में भी सक्रिय होता है, जबकि पेंगोलिन की अन्य प्रजातियां दिन का अधिकांश समय सोने में बिताती है, बिल्कुल एक गेंद की तरह घूमकर। पेंगोलिन अच्छे स्विमर यानी तैराक भी होते हैं। पेंगोलिन की दृष्टि बहुत खराब होती है, उनमें दांतों की भी कमी होती है। बतौर देखना वे गंध और सुनने पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं तथा चींटियों और दीमकों को खाने में उनकी मदद करने के लिए उनके पास एक अन्य शारीरिक विशेषता भी है। कीड़ों को प्राप्त करने और पचाने में पेंगोलिन की सहायता करने के लिए उनकी जीभ और पेट की संरचना महत्वपूर्ण है। उनकी लार चिपचिपी होती है। जब वे कीट सुरंगों के माध्यम से शिकार कर रहे होते हैं तो चींटियां और दीमक उनकी लंबी जीभ से चिपक जाते हैं। दांतों के बिना पेंगोलिन में चबाने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन
भोजन करते समय वे छोटे छोटे पत्थरों को निगल लेते हैं जो चींटियों को पीसने के लिए मदद करते हैं जो उनके पेट में जमा हो जाते हैं। उनके पेट के इस हिस्से को गिजार्ड कहा जाता है और ये केराटिनस स्पाइन से भी ढका होता है। ये रीढ़ पेंगोलिन को शिकार को पीसने और पचाने में और मदद करते हैं। उनके कंकाल की संरचना मजबूत होती है और उनके सामने के पैर मजबूत होते हैं जिनका उपयोग दीमक के टीले को फोड़ने के लिए किया जाता है। पेंगोलिन शिकार को खोजने के लिए पेड़ों, मिट्टी और वनस्पतियों में खुदाई करने के लिए अपने शक्तिशाली सामने के पंजों का उपयोग करते हैं। फिर कीट सुरंगों के अंदर जांच करने और अपने शिकार को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी लंबी जीभ का उपयोग करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रजातियां जैसे पेड़ पेंगोलिन पेड़ की शाखाओं से लटकने के लिए अपनी मजबूत प्रीहेंसाइल पूंछ का उपयोग करती है और ट्रंक से छाल को हटा देती है जिससे अंदर के कीड़े बाहर आ जाते हैं। पेंगोलिन वैसे तो एकांत जानवर होते हैं और केवल प्रजनन करने के लिए एक दूसरे से मिलते हैं और 1 से 3 बच्चे पैदा करते हैं जिसे वे लगभग 2 साल तक पालते हैं। ये अज्ञात है कि जंगल में पेंगोलिन कितने समय तक रह सकते हैं। हालांकि पेंगोलिन कथित तौर पर कैद में रखने पर 20 साल तक जीवित रह सकते हैं। नर मादाओं से बड़े होते हैं और उनका वजन 40% तक अधिक होता है, जबकि प्रजनन के मौसम को परिभाषित नहीं किया गया है। वे आमतौर पर हर साल मिलते हैं। मादाओं की तलाश करने वाले पुरुषों के बजाय पुरुष अपने स्थान को मूत्र या मल से चिन्हित करते हैं और मादा उन्हें ढूंढ लेती है। गर्भधारणा की अवधि प्रजातियों के अनुसार भिन्न होती है, लगभग 70 से 140 दिन तक। अफ्रीकी पेंगोलिन मादाएं आमतौर पर एक समय में एक ही बच्चे को जन्म देती है, लेकिन एशियाई प्रजाति के पेंगोलिन में 1 से 3 बच्चे तक को जन्म देने की क्षमता होती है। जन्म के समय इनका वजन 80 से 450 ग्राम तक होता है, यानी आधे किलो से भी कम, और औसत लंबाई 6 इंच यानी आधे फीट तक होती है। जन्म के समय कवच नरम और सफेद होते हैं। कई दिनों के बाद वे एक वयस्क पेंगोलिन के समान सख्त और काले हो जाते हैं। कमजोर अवस्था के दौरान माँ अपनी संतान के साथ बिल में रहती है, उसे पालती है और खतरे को भांपने पर अपने शरीर को उसके चारों ओर लपेट देती है। जैसे ही वह चलती है, युवा माँ की पूंछ से चिपक जाते हैं। हालांकि कुछ प्रजातियों में वे जीवन के पहले 2 से 4 सप्ताह तक बिल में रहते हैं। 1 महीने में वे सबसे पहले माँ की पीठ पर सवार होकर बिल छोड़ते हैं। दूध छुड़ाना लगभग 3 महीने की उम्र में होता है, जब बच्चे दूध पीने के अलावा कीड़े खाने लगते हैं। 2 साल की उम्र में संतान यौन रूप से परिपक्व हो जाती है और माँ द्वारा उसे छोड़ दिया जाता है। पेंगोलिन ये शब्द रोलर के लिए मलय शब्द पेंगुलन से आया है, जिसका अर्थ होता है आत्मरक्षा में पेंगोलिन द्वारा की गई कार्रवाई। एक पेंगोलिन अपने सिर को अपने सामने के पैरों से ढक लेता है, किसी भी संभावित शिकारी के लिए अपने कवच को उजागर करता है। अगर उसे छुआ या पकड़ा गया तो वह पूरी तरह से एक गेंद में लुढ़क जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, जबकि पूंछ पर तेज कवच का इस्तेमाल चाबुक की तरह किया जाता है। संपूर्ण विश्व में पेंगोलिन की 8 प्रजातियां मौजूद है, जिनमें से 4 अफ्रीका और 4 एशिया में पाई जाती हैं। भारतीय पेंगोलिन उत्तर पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में हिमालय के दक्षिण में पाया जाता है, जबकि चीनी पेंगोलिन असम और पूर्वी हिमाचल में भी पाया जाता है। सभी की सभी 8 पेंगोलिन प्रजातियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत संरक्षित किया गया है और 2 प्रजातियों को IUCN के द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय की कगार पर संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में सूचीबद्ध किया गया है। पेंगोलिन दुनिया में सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले स्तनधारी है। चाइना और वियतनाम में पेंगोलिन उपभोक्ताओं द्वारा उनके मांस और उनके अनूठे स्केल कवच के लिए
अत्यधिक बेशकीमती और मांग में है, जबकि वे परभक्षी शिकारियों के खिलाफ एक शक्तिशाली बचाव है, लेकिन इंसानों के खिलाफ पेंगोलिन का कवच बेकार है। एशिया और अफ्रीका में सभी की सभी 8 प्रजातियां अब खतरे में हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मानव की लालच की वजह से हो रहा है। पेंगोलिन को अवैध शिकार, जो कि उनके मांस और कवच के लिए किया जाता है, ये पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग किया जाता है और उनके प्राकृतिक आवासों में भारी वनों की कटाई से उन्हें खतरा महसूस हो रहा है तथा वे पूरी दुनिया में सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले स्तनधारी जीव हैं। ये इंसानियत के लिए बेहद शर्मनाक बात है कि केवल उनके मांस और कवच के लिए हम उनको मार डालते हैं, उनकी तस्करी करते हैं। जनवरी 2020 तक पेंगोलिन की 8 प्रजातियां पाई गई है, जिनके संरक्षण की स्थिति को खतरे की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। दक्षिणी चीन और वियतनाम में पारंपरिक चीनी और वियतनामी दवाओं के लिए पेंगोलिन की अत्यधिक मांग है, क्योंकि माना जाता है कि उनके स्केल्स यानी कवच औषधीय होते हैं। उनके मांस को भी एक स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता है। एक वर्ष में 1 लाख की तस्करी चीन और वियतनाम में की जाती थी, जो पिछले 1 दशक में 10 लाख से अधिक हो गई है। पिछले 1 दशक में एशिया में अवैध रूप से तस्करी किए गए पेंगोलिन और पेंगोलिन के मांस की कई बरामदगी हुई है। फिलीपींस में एक चीनी पोत से 10,000 किलोग्राम पेंगोलिन का मांस जब्त किया। अगस्त 2016 में एक अन्य मामले में एक इंडोनेशियाई व्यक्ति को पुलिस द्वारा उसके घर पर छापा मारने और उसकी संपत्ति पर फ्रीजर में 650 से अधिक पेंगोलिन पाए जाने के बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पेंगोलिन को कैद में रखने के कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन व्यापक आवासों और विशेष आहारों पर उनकी निर्भरता के कारण ये प्रयास अक्सर असफल होते हैं। पेंगोलिन ने आनुवंशिक शिथिलता के कारण प्रतिरक्षा की प्रतिक्रिया को काफी कम कर दिया है, जिससे वे बेहद नाजुक हो गए हैं। वे निमोनिया और अल्सर जैसी जटिल बीमारियों से बाधित हुए हैं, जो उनकी अकाल मौत का कारण बन रही है। और इसका श्रेय फिर से एक बार जाता है इस पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान प्राणी मानव को। वायरोलॉजिस्ट ने नोट किया है कि सुंडा पेंगोलिन से जुड़े कोरोना वायरस और मनुष्यों से जुड़े कोरोना वायरस रूपात्मक और आनुवंशिक रूप से समान है। कुछ शोधकर्ताओं ने बताया कि ये वायरस ये सुझाव देने के लिए काफी करीब है कि सुंडा पेंगोलिन एक मध्यवर्ती मेजबान के रूप में कार्य कर सकता था। इसके अलावा अवैध व्यापार से बचाए गए पेंगोलिन में अक्सर आंतों के कीड़े जैसे परजीवियों से संक्रमित होने की संभावना अधिक होती है, जिससे उनके पुनर्वास और जंगल में पुनः प्रवेश की संभावना कम होती जा रही है। हाल ही में शोधकर्ता पेंगोलिन के प्रजनन की अनुमति देने के लिए कृत्रिम पेंगोलिन आवासों में सुधार करने में सक्षम हुए हैं, जिससे इन प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में भविष्य में पुनः पेश करने की कुछ आशा मिल सकती है। पेंगोलिन की अवैध तस्करी की संख्या को कम करने के लिए इस विचार को बहुत कम सफलता के साथ खोजा जा रहा है, और शायद इसी वजह से कंजर्वेशन एनपीओ एनामिटिकस यानी संरक्षण एनपीओ एनामिटिक्स द्वारा फरवरी में तीसरे शनिवार को वर्ल्ड पेंगोलिन डे यानी विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है पेंगोलिन का बचाव, उनका संरक्षण और उनका संवर्धन करना। दोस्तों, हमारी जीव सृष्टि में सभी जीवों को जीने का समान अधिकार है। हालांकि इंसान इन सभी जीवों का प्रतिनिधि है और इन सब को संभालने की जिम्मेदारी भी इंसान की ही है। लेकिन अगर हम इंसान ही ऐसे जीवों को मारने लगेंगे तो क्या ये हमारे जीव सृष्टि आगे बच पाएगी? ये हमें सोचने की जरूरत है। इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, क्योंकि नेचर बचेगा तो ही फ्यूचर बचेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो उसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो के बारे में आपके सवाल सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे। 1 मिनट, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पर दिख रहे गोले पर क्लिक कीजिए और सिंपली सब्सक्राइब कीजिए।
साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के अलर्ट मिलते रहे। बहुत जल्द मिलेंगे प्रकृति के ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी के साथ में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपनों का भी। धन्यवाद।